हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौरमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो जप की आदर्श कला, इसमें महानदी स्वामी के जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, महानदी स्वामी के जो बुक है, और इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनेकों पत्र द्वारा जप के ऊपर अपने शिष्य जनों को उपदेश दिए, जिसके संकलन गोपीनाथ गौड़िया मठ ने किए हैं। तो उनमें से ये 16 जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो शिक्षाई है तथा उपदेश है नाम भजन के ऊपर, तो वो है। तो उसमें हमने कल 2 किया, उसके आगे की करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा नाम भजन पर 20 उपदेश। उपदेश 3 थर्ड। मैं यह सुनकर प्रसन्न हुआ कि नाम जप के प्रति तुम्हारे उत्साह में वृद्धि हुई है। दृढ़ता पूर्वक निरंतर नाम जप करने से सब अनर्थ दूर हो जाएंगे। तब श्री नाम का रूप, गुण एवं लीलाएं स्वतःस्फूर्त हो जाएंगी। भगवान एवं उनका नाम अभिन्न है, किंतु इस तथ्य को तभी समझा जा सकता है जब व्यक्ति अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे, तभी वो समझ पाएंगे नाम और नामी में भेद नहीं है, अभिन्नात्मा नाम और नाम। निरपराध जप हमें यह अनुभूति प्रदान करेगा कि हरिनाम के जप से ही सर्व सिद्धि की प्राप्ति होगी। सर्व सिद्धि वही बे तुम्हार, है ना। हरिनाम के जप से ही सर्व सिद्धि प्राप्ति होगी। तो हरिनाम जप को ठीक से करनी पड़ेंगे, है ना, और इसी से सारी सिद्धि प्राप्ति होगी। उपदेश 4। भगवान नाम का शुद्ध जप आत्मा के स्थूल या सूक्ष्म आवरणों को विलीन कर देता है। भगवान नाम के शुद्ध जप आत्मा के स्थूल या सूक्ष्म आवरणों को विलीन कर देता है और व्यक्ति के मूल शुद्ध स्वरूप को उजागर करता है ना। मूल शुद्ध स्वरूप को उजागर कर, आत्मा के जो भी आवरण है, स्थूल आवरण, ये शरीर एक आवरण है तो स्थूल आवरण है, और सूक्ष्म आवरण है मन बुद्धि अहंकार की जो आवरण है, ये दिखाई नहीं पड़ती, ये भी सूक्ष्म आवरण तो है, किंतु ये भी भौतिक ही है ना। ये चिदानंदमय नहीं है, आत्मा ही सच्चिदानंदमय है, किंतु उसके ऊपर आवरित होने से हम अपने स्वरूप को ही नहीं समझ पाते, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये भूल गए जीव, है ना, हम सब भूल गए और अनेकों जन्मों तक भटकते हैं और उसे अपने स्वरूप में वापस जाना है। तो जाने के लिए दोनों आवरणों की विलीन करनी पड़ेंगे। तो ये दोनों स्थूल आवरण या जो सूक्ष्म आवरण, दोनों हरिनाम के जप के माध्यम से ही नष्ट होगी, है ना। श्री नामी जीवेर स्वरूप उदय कृष्ण रूप आकर्षण करान। अन्य शब्द में हरिनाम का जप धीरे धीरे व्यक्ति को सिद्ध देह, गुण या नित्य सेवा को प्रकाशित कर देगा। हरिनाम की जप ही सिद्ध देह प्रदान कराती है और फिर गुण प्रदान करेंगी, और हमारी जो नित्य सेवा है, जो हमको गोलोक की सेवा प्राप्ति होगी, बाकी सेवा में आप रहेंगे तो हरिनाम की जप के माध्यम से ही साधक को प्राप्ति होती है और उसको उजागर हो जाती है। फलतः वह कृष्ण के रूप, गुण एवं लीलाओं के और आकर्षित हो जाएंगे। तो सिद्ध देह और सिद्ध रूप और सिद्ध गुण या सिद्ध नाम आदियों के लिए कृत्रिम उपाय कुछ है नहीं। आप सोचेंगे राधा कुंज जाके आप दीक्षा ले ले और सिद्ध देह प्राप्ति हो जाएंगे,
ऐसा होगी नहीं। हरिनाम के जप के माध्यम से ये सतत प्रकटित होता है। यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, ये सतत प्रकट होगी। और नाम जप ही साधक के सिद्ध देह प्रकाशित कर देंगे, उनके गुण प्रकाशित कर देंगे और उनके सेवाएं प्रकाशित कर देंगे। क्या सेवा होगी शाश्वत स्वरूप में। तो निरंतर हम नाम जपेंगे और अपराध के बिना जपेंगे और हम सुनते हुए जपेंगे। तो जपते जपते जब रुचि उत्पन्न होगी, अनर्थ चली जाएंगी, तो इसी भौतिक शरीर में अनुभूति उत्पन्न हो जाएंगे, है ना, दिव्यता प्रकट हो जाएगी। क्योंकि नाम अपनी शक्ति की संचालन शुरू कर देंगे। अभी तो नामों की शक्ति आवरित हो जाता है, अपराध में ढक जाती है, अनेकों अनर्थों से आच्छादित हो जाती है। तो नाम अपनी शक्ति जो अनर्थ काटने में लग जाती है ना, उनकी जो शक्ति है ना, वो दिव्य जो स्वरूप है जीवों की प्रकट कराने में असमर्थता होती है, क्योंकि बाकी अनर्थ ही नष्ट नहीं हुई, है ना। तो सिद्ध देह और सिद्ध रूप और सिद्ध गुण और सिद्ध सेवाई जो है, स्वरूप की जो सेवा है, वो साधक को पता चल जाता है। इसी जीवदशा में नाम जप के माध्यम से उनके पास प्रकटित हो जाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं। 5वां, जब व्यक्ति मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से श्री नाम प्रभु की सेवा करता जाएगा, तो उसके अंतकरण में वे प्रकट होंगे। नाम प्रभु अंतकरण में प्रकट होंगे, मन से, है ना, वचन से और कर्म से। नाम प्रभु की सेवा है। हरिनाम कीर्तन और हरिनाम जप के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान, है ना, और उत्साह इसमें, है ना, तो अंतकरण में प्रकट हो जाएंगे। सेवा करते रहेंगे तो उसके अंतकरण में प्रकट हो जाएंगे। नाम अंतकरण में प्रकट हो जाएंगे। नाम अंतकरण में प्रकट हो जाने का अर्थ है शुद्ध नाम प्रकट हो जाएंगे, है ना, शुद्ध नाम प्रकट हो जाएंगे। अभी तो हमने नाम उच्चारण करते हैं, उसमें मिश्रा है ना, उसमें कभी नामाभास होती है कि सब अपराध के साथ है। शुद्ध नाम तो हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अनेकों जन्म की कलम से अनर्थ है, भौतिक संसार के भोगने की भुक्ति की स्फुरिया है, मुक्ति पाने की मुक्ति की स्फुरिया है, या तरह तरह की भाई कष्ट है, कष्ट से बचने की बहुत सारी स्फुरिया है। तो अनेक को अलग अलग के चीजों की हमारी आकांक्षा ही है। और तो नाम प्रभु जो अंतकरण में प्रकट होंगे जब साधक अपने मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से नाम प्रभु की सेवा करेंगे। शास्त्रों का श्रवण या कीर्तन करने से व्यक्ति को नाम जप द्वारा हुई अनुभूतियों की पुष्टि होती है। जब भी हम खूब श्रवण करेंगे, सुनेंगे बहुत अच्छी तरह से और कीर्तन करेंगे, तो नाम जप में ना अनुभूति होती है। नाम जपों में एक्चुअली नामों में मिठास है, मधुरता है, वो उत्पन्न होती है। तो जब मधुरता उत्पन्न होगी तो अनेक अनुभूतियां आती है ना, आस्वादन करते हैं। तो जैसे व्यक्ति कोई अच्छी चीजों की अच्छे पकवान बने और ग्रहण करे तो उसको आस्वादन करता है, तो उसके तरह तरह के स्वाद लेता है, तो उसको पता है बड़ी अच्छी बनी ये चीज और क्या स्वादिष्ट है, और ऐसा तो बहुत सालों के बाद मैं पा रहा हूँ, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो इस प्रकार नाम जप में जब हमारी मधुरता उत्पन्न हो जाएंगी, तो दिनों दिन वो चखने के लिए, आस्वादन करने के लिए प्रवृत्तियां जाग उठेगी, है ना, जाग उठेगी। और नाम में आकर्षण हो जाए, नाम जपने में और नामों में रुचि उत्पन्न हो जाए, तो नाम अंतकरण में प्रकट हो जाती है, हृदय में प्रकट हो जाती है ना, हृदय में प्रकट हो जाती है। तो हृदय उद्भासित हो जाता है इससे, है ना, अंतकरण कोमल हो जाती है ना। और फिर
नाम जप के माध्यम से अष्ट सात्विक विकार जो है अश्रु पुलक आदि शरीर में छा जाती है, तो दिव्यता प्राप्ति हो जाती है, दिव्य स्तर को प्राप्त हो जाता है, सतत प्राप्त हो जाता है। आपको जबरदस्ती करके करने की कोई प्रयोजन है नहीं, है ना, सतो हो जाती है। नाम जप में सर्व सिद्धि हुई भी तुम्हार, तो महाप्रभु ने ऐसे ही नहीं कह दिए जो आप जपते रहो तो आपको कुछ पता ही नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं है। नाम जप हम हर सतर्कता से करेंगे और प्रयत्न अपनी पूरी 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 इंद्रियों की शक्ति से करेंगे, पूरी समय देके करेंगे, हम ठीक से उनको श्रवण करेंगे, है ना, और सारे इंद्रियों को हम नाम जप में लगाएंगे, तो नाम सचमुच अंतकरण में प्रकट हो जाती है ना। और फिर ऐसा जब हम शास्त्र को सुनते हैं, भागवत आदि कथा सुनेंगे, मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो नाम जप की जो अनुभूति है ना, जो आस्वादन है, तो वो प्रकट हो जाती है, वो आपको समझ में आता है। नाम जप की मधुरता तथा मिठास समझ में आ जाता है ना। तो एक बार चस्का लग जाए तो फिर आप छोड़ने नहीं चाहिए, तो फिर आप हर दिन आप सोचेंगे मैं बहुत अच्छी तरह से नाम जप लेता हूँ, है ना, तब जंत्रवत नाम होगी नहीं, है ना, क्योंकि नाम अंतकरण में प्रकट हो जाने से नामों की उच्चारण, नामों की श्रवण और नामों के लिए तत्परता और नाम के प्रति रुचि, है ना, उत्पन्न हो जाता है ना। तो जो नाम के ऊपर हमने जो भी चीज श्रवण की है, जो नाम इस प्रकार बलवान है, नाम प्रभु ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते, है ना, एक नामों में सारे पाप भस्मीभूत हो जाए, दूसरे नामों से आपकी दिव्यताओं की प्राप्ति होगी, आपकी सेवा की प्राप्ति, आपकी सिद्ध देह। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं नाम जप के माध्यम से आपकी सिद्ध देह प्राप्ति होगी, सिद्ध रूपों की प्राप्ति होगी, आपकी जानकारी नाम जप के माध्यम से हो जाएंगे और इसी जीवन में हो जाएंगे। और शरीर छोड़ने से पहले ही आपको पता चलेंगे कि मेरी सेवा क्या है, मेरी शाश्वत सनातन किस सेवा में मैं संलग्न होने जा रहा हूँ, है ना। तो ऐसा अद्भुत है नाम जपों में, जो भी मैंने आध्यात्मिक जीवन की जो भी आपने आकांक्षा करके रखे हैं, अभिलाषाएं करके रखी हैं, वो सारे एक एक करके पूरी हो जाएगी। और किंतु वो अपने आप होगी, अपने जबरदस्ती करके कृत्रिम उपायों से करने की प्रयास करेंगे और तो फिर होने वाला है। जैसे हमने नाम जप तो जप ही रहे, हम जंत्रवत जप ही रहे, हमने कृत्रिम रूप से जपना शुरू कर दिया, कभी जप ही लेते, कभी जप आधा जप लेते, कभी जप भी लिया तो सुने नहीं, है ना, और आधा माला सुन लिया, एक माला सुन लिया, दूसरे माला में मेरा मन और कहाँ चली गई, तो फिर होगी नहीं, फिर होगी नहीं, है ना। मिश्रा जप में या अपराध के साथ जप में या भौतिक संसार के किसी भावनाओं के साथ है, मेरा आपके मन और कहीं है, किसी चीजों की प्राप्ति चाहते हैं, आपने भोग की स्प्रिया या मुक्ति की स्प्रिया है या भक्तजनों के प्रति अपराध है या आलोचना है और अनेक द्वंद्व है आपके मनों में, आपके विचारों में, तो फिर नाम प्रभु को अंतकरण में कैसे प्रकट करा पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे नाम जप में मधुरता है नहीं, है ना, मिठास है नहीं, मिठास रही नहीं। मिठास ना रहने से हमको ना सूखा सूखी लगता है। हमने सोचा जप भी ले तो क्या होगी, ना जप ले तब भी क्या होगी, और इतने साल जप भी लिया तो क्या हो गया, है ना, मनों में प्रश्न होता है। तो हम तो जप ही रहे, रोज ही तो जप रहे, तो हमको क्या प्राप्त है, रोज ही आस्वादन होती है, रोज ही नया नया आस्वादन होती है। और ऐसा नहीं है मेरे को और कुछ करनी है, और कुछ दीक्षा प्राप्ति करनी है, हमको राधा कुंड में जाके और कुछ बाबाजी पकड़ना है, या हमको और तंत्र मंत्र की साधन करनी है, या हमको भैया इसमें और कुछ डाल के देनी है। हमको तो दीक्षा मंत्र प्राप्ति है, वो पूरा सर्व सिद्धि हुई वे तुम्हारी, उसमें पूरी शक्ति है, और गुरु परंपराओं से प्राप्ति हुई, प्रामाणिक गुरु द्वारा प्राप्ति हुई, और इसमें पूरी शक्ति है। वहां प्रभु कहते हैं तत्र, है ना, नाम नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, निज सर्व शक्ति। भगवान कृष्ण अपनी पूरे शक्ति इसमें निछावर कर दी। तो आप कहोगे कृष्ण इतना शक्ति आपने निछावर कर दी, तो वो शक्ति गई कहाँ? शक्ति
क्या बेकार हो गई, या शक्ति प्रकट ही नहीं हुई, हमने जपा ही नहीं नाम, है ना। आप कहोगे क्या प्रभु जी क्या बात करते, तो रोज जपते हैं हम, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में रोज जपते, रोज सुनते हैं। हाँ, रोज सुनते नहीं सुनते वो नहीं बोल पाएंगे, आप बोलोगे जिस दिन आप बोल पाओगे सीने में हाथ रख के, जब मैं सुन के जप रहा हूँ, श्रवण करके जप रहा हूँ, और मेरी पूरे अंतकरण से मैं जप रहा हूँ, मैं पूरी सारी इंद्रियों को लगा के कर रहा हूँ, मैं जिह्वा को लगाया, मुख को लगाया, कानों को लगाया, मन को मैंने लगाया, मैंने हृदय को लगाया, मैंने पूरे शक्ति निछावर की इसमें, है ना, नाम प्रभु के प्रति। ये मनसा कर्मणा, मनसा वाच कर्मणा है। मन से भी, मन भी नाम प्रभु की जपेंगे, वचन से भी आप नाम प्रभु के प्रति सशब्द समझना, वचन से भी, और कर्मणा भी, कर्म भी आपको इस प्रकार होगी। हमने काल जपेंगे काल देखेंगे, और आज की कर्म आपकी बिल्कुल विपरीत है, तो फिर कैसे जिएंगे। आध्यात्मिक जीवन के आस्वादन पाने के लिए आपकी तैयारी चाहिए, रोज की तैयारी है ना। कल जपने के लिए आज की तैयारी है, कल की जपने के लिए पिछले दिनों की तैयारी की जरूरत है, पूर्व रात्रि की तैयारी है ना। आपने किस प्रकार जीवन व्यतीत किया, आज मैं पूरे 24 घंटे भौतिक जीवन व्यतीत किया, और कल ब्रह्म मुहूर्त में मैंने बिल्कुल एकदम छक्का मार दूंगा, नहीं होगी, वो होने वाला होनी। वो जो जीवन की जो रेस है, वो जो क्रिया प्रतिक्रिया है, आपके मनों में होगी, आपके चित्त में होगी, है ना। तो उस प्रकार जीवन भी तो व्यतीत करनी पड़ेंगे, है ना, उस प्रकार जीवन भी व्यतीत करनी पड़ेंगे, स्वाभाविक जीवन, सरल जीवन व्यतीत करनी पड़ेगी, है ना। तिनादपि सुनिचेन तदरुप सहिष्णुना अमनिन मानवेन कीर्तनीय सदाहरि, है ना। तो ये फॉर्मूला है, आपको सबको मान देना, अपना मानो की इच्छा नहीं रखनी। तिनके से भी मैं अधम पतित है, और मेरा कोई वैल्यू नहीं, कोई मूल्य नहीं, और सहिष्णु होने के लिए में वृक्ष समान सहिष्णुता उत्पन्न करनी पड़ेंगे। तो इस प्रकार हम जीवन जिए तो नामों की जो हम जपेंगे, तो नाम अपने जो आस्वादन है, जो मधुरता है, वो अपने आप प्रकट हो जाती है, और नाम जपी आपको सिद्ध देह प्रकट करा देंगे। नाम में अथाह शक्ति है, उनमें उतनी कितनी शक्ति है वो हमको नहीं पता, है ना, वो असीमित है ना। तो भाई आप अपने सामर्थ्य से उड़ान भरो और अपनी शक्ति की आस्वादन कर लो, है ना। कोई, है ना, तो हर तरह से जपते हैं ना, जपते समय आपको लगता है जिस दिन आपको जब बहुत अच्छा होता है, आपको खुद ही पता चलता है, आपको आस्वादन पता चल जाते है ना। बोलते समय दूसरे को आप बोलो कुछ, हमने तो जप लिया जी, है ना, क्योंकि आपको पता है आपने कैसे जपे हैं और किस प्रकार आपकी मन आपकी कहाँ थी, श्रवण आपने किया या नहीं किया, है ना। धोखा देने के लिए तो हम बड़े उस्ताद थे, हमने तो धोखा देना, चीटिंग प्रोपेंसिटी एक गुनावली है मनुष्य की, है ना। 4 अपगुणों में से एक है धोखा देना। हम दूसरे को धोखा देते देते ना आपने को भी धोखा दे के रखा, है ना, आपने को भी धोखे में ही रखे। हम सोचे हम तो जपते हैं जी, हम तो जपते हैं, हम तो खूब जपते हैं, हम 16 माला जपते हैं, हम 32, हम 64, हमने लाखों नाम जपते हैं। ऐसा नहीं है कि नाम जपना कोई गुनाह है, वह नाम नहीं जपना चाहिए। आपकी प्रवृत्तियां नष्ट हो रही है, आपकी कलमश काट रही है, आपकी नामों की प्रति रुचि बढ़ाने की सक्षमता उत्पन्न करा रही है, किंतु असावधानी पूर्वक नाम जपना, अपराध मूलक नाम जपने और करने से क्या होगा, यांत्रिक हो गई, और ऐसे जपते रहेंगे ना करोड़ों साल तक और अनेकों जीवन तक हम जपते रहेंगे, तभी भी प्रेम उत्पन्न होगी। तो इसीलिए हमारे पास समय कम है और कम समय है, किंतु जो भी हम जपे तो उसमें क्वालिटी हो, है ना, उसमें गुणवत्ता हो। गुणवत्ता होने के शब्द के अर्थ है हमने पूरे जी जान से उच्चारण करेंगे, स्पष्ट उच्चारण करेंगे और हमने सुनेंगे, शब्द को सुनना हमको इतनी करनी सब करेंगे, है ना। तो ये आपकी मनसा कर्मणा वाचा हुई। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते हैं इस प्रकार आप जपेंगे तो अंतकरण में नाम प्रभु प्रकट हो जाएंगे, और अंतकरण में नाम प्रकट हो गई माने नाम ही प्रकट हो गई, कृष्ण प्रकट हो गई। कृष्ण आपने की प्रकट कर लिया, आत्मा परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो प्रकटित नहीं है, वो सिर्फ दृष्टा के रूप में है, दिखता है क्या खाता, क्या करते, कहाँ जाते, क्या पता, वो दृष्टा है, दृष्टा के रूप में परमात्मा विराजमान।
कृष्ण को प्रकट होना, मैंने नाम को प्रकट होना अंतकरण में, नाम ही प्रकट हो गई तो फिर आपकी दिव्यता उत्पन्न हो जाएगी, है ना। आपको आस्वादन प्राप्ति हो जाएगी और इसी जीवन में हो जाएंगी और इसी नाम जप के माध्यम से हो जाएगी। हमको और कुछ नहीं करनी, है ना। हमको नाम जप में हमारी निष्ठा की जरूरत है। हमने भागवत श्रवण करेंगे, अर्च विग्रह सेवा करेंगे, हम कीर्तन करेंगे, भक्त के संग करेंगे, हमने परिक्रमा करेंगे, हमने जो भी आध्यात्मिक जीवन की साधन अपनाएंगे वो इसीलिए करेंगे जब मेरे को नाम जप ठीक से करेंगे, नाम जप मेरे अच्छे हो जाए, है ना। इस इच्छा से, इस अभिलाषाओं से आपने करें। नाम जप ठीक होते ही वो केंद्र बिंदु है, बाकी सब चीज आपकी ठीक हो जाएगी। छोटे छोटे अलग अलग चीजों को ठीक करने की जरूरत नहीं। भौतिक संसार के प्रति भोग की स्प्रिया चली जाएंगी, है ना। भक्त के संग आपको बड़ा प्यारे लगने लगेंगे। आलोचना की जो भावनाएं है वो प्रजल्प वो अपने आप चली जाएंगे, आपने सारी चीज ठीक हो जाएंगे, है ना। सब कुछ ठीक हो जाएंगे एकदम, है ना। आपको कोई और समस्या होने वाला नहीं है। अपराध से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अनवरत नाम जप करना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु ने अपनी समस्त सत्य श्री रूप गोस्वामी में प्रतिस्थापित की। अतएव हमें श्री रूप गोस्वामी व उनके निष्ठावान अनुयायियों से कृपा याचना करनी चाहिए। व्यक्ति को श्री हरिनाम से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उसे श्री रूप गोस्वामी की दिव्य सेवा में रत होने का अधिकार प्रदान करे। नाम जप ही एक प्रार्थना है, तो प्रार्थनाओं में भावना होनी चाहिए, प्रार्थना अंतकरण से उठनी चाहिए आपकी भावनाएं। तो ये महाप्रभु द्वारा महाप्रभु ने ये सारे शक्ति प्रदान किए हैं और रूप गोस्वामी के दिए है ना, रूप गोस्वामी को प्रदान किए हैं और प्रतिष्ठापित किए हैं। अतएव रूप गोस्वामी से हमको विनती निवेदन करनी, आचार्यों से विनती निवेदन करनी, हमको प्रार्थनाएं करनी, हमको जांचना ही करनी चाहिए। व्यक्ति को श्री हरिनाम से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उसे श्री रूप गोस्वामी के दिव्य सेवा में रत होने का अधिकार प्रदान। नाम पुकारते समय ये है ना कि सेवा मिली मेरे को, सेवा मिले मेरे को, मैं सेवा कर पाऊँ, रूप गोस्वामी के सेवा कर पाऊँ, उनके अनुयायी की सेवा कर पाऊँ, उनके अनुयायी के अनुयायी की सेवा कर पाऊँ। मैंने अंतिम ही है कि भक्तों की मैं सेवा कर पाऊँ, है ना। मेरी भक्तिमय जीवन की मेरी जो साध्य है, मेरी जो प्राप्ति है वो मैं सेवा प्राप्ति हो जाए, है ना, सेवा प्राप्ति हो जाए। नाम जप के जो अनुभूति है, जो मधुरता है, जो मिठास है, वो आपकी सेवा द्वारा संचालित हो जाएगी, सेवा द्वारा प्रकटित हो जाएंगे, है ना। तो हमारी प्रार्थनाएं इस प्रकार होनी चाहिए, इस प्रकार होनी चाहिए सेवा पाने के लिए। तुम विश्वस्त रहो कि श्री हरिनाम परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते तुम आश्वस्त रहो, विश्वस्त रहो, नाम प्रभु के रूप में तुम्हारा हृदय में रहेंगे। तो श्री हरिनाम परम पुरुषोत्तम भगवान है ना। श्री हरिनामी परम पुरुषोत्तम भगवान है। मोर मुकुटधारी, पीताम्बर, कानों में कुंडल, गले में वनमालाएं, है ना, कुंचित केशों में मोर पंख, फोटो पे मुस्कान, है ना। ये तो नाम प्रभु ही है, ये तो नाम प्रभु है। नामी के रूपों को प्रकट करा देंगे आपके अंतकरण में, आपके हृदय में, है ना। श्री हरिनाम परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में तुम्हारा हृदय में निवास करेंगे, तुम्हारा हृदय में निवास करेंगे। 7 असत संग को प्रभावहीन करने का एक अच्छा ढंग है। असत संग से कैसे बचे, असत संग के प्रभाव को कैसे काटोगे, असत संग में जाने का इच्छा ना हो, है ना, जड़ से उखाड़ के कैसे कर पाओगे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं एक अच्छा ढंग क्या है, नाम जप में वृद्धि करनी, नाम जप करनी, है ना। हर पलों में हमने कुंजी सीखे ना, जितने पल हमको मिलेंगे, हम उस समय भागवत नहीं सुन रहे, हमने अर्च विग्रह सेवा नहीं कर रहे, हम प्रचार की कार्य नहीं कर रहे, हम और कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो पल हमारी इसको भर सकते हैं। नाम जप में हमने भर देंगे, कोटे में भरेंगे, है ना। हमको 5 मिनट समय ही नाम जप देंगे,
10 मिनट के समय 2 माला जप लें, 15 मिनट समय 2 माला जप लें, है ना। तो और वो जपते समय बड़ी अच्छी तरह से जप लें, क्योंकि मेरा नाम संख्या पूर्वक नाम जप की संख्या तो पूरी हो गया, मेरे ऊपर अब इतना प्रेशर है नहीं जो मेरे को पूरी करनी। अब तो मैं स्वाद पाने के लिए, है ना, जैसे कभी कभी सब्जी अच्छा बनता है तो भूख तो मिट जाता है, तो स्वाद पाने के लिए चखता है ना, चखना होता है। ऐसे नामों की मधुरता जब को प्राप्त करने के लिए चखनी है ना, आस्वादन करनी, तो उस समय अपने छंद को अलग बनाओ, अब बड़े अच्छी तरह से छंदमय करके जप लो। आपको थोड़ी है जो 10 मिनट में पूरी करनी या 12 मिनट में करो ना, 15 मिनट लगा के पूरी करो, किंतु छंदमय हो नाम जप, तो उसमें आस्वादन होती है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाथों में ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करते नाचते हुए भी जप सकते हैं ना। जब आनंद की स्फूर्ति होती है तो उसकी भंगिमाएं अलग अलग होती है ना। तो आप आस्वादन करना भी सीखे। हमने गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हमारी गुरु प्रामाणिक है, मैं जप कर पा रहा हूँ और मैं अपनी श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रदत्त हरिनाम की जप कर पा रहा हूँ, तो भाग्य की सराहना कीजिए। कोई बड़े व्यक्ति, आप मानो कि पूरे संसार की संपत्ति मिल जाए, जिसके पास धनवान है, धनवान व्यक्ति अपने धनों को ही देखता है ना, वो कैसा आस्वादन करता है, इतने पैसा आज है, कल इतने पैसा होगी, परसों इतना होंगे, हम इतना बढ़ाएंगे, इस प्रकार की मनों के अभिनिवेश करता है, मनों के निवेश करता है, तो वो आनंदित होता है। आनंद की पता नहीं, मन वो खुश होता है ना, उसमें उसके सुख के अनुभव करता है। तो हम भी ऐसे अनुभव करें ना, जो मैं जप रहा हूँ, है ना, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति के रास्ते पे हूँ, मैं महाप्रभु की संप्रदाय में हूँ, मेरी गुरुदेव किस प्रकार के व्यक्ति हैं और क्या उनकी ऊंचाई है और क्या शिक्षा उन्होंने प्रदान की, श्रील प्रभुपाद के मिशन में है, कितने अनगिनत प्रेमी भक्त जनों की आश्रय में हम सब हैं, है ना। तो मेरे पास क्या रत्न मिली, प्रेम निधि है, इसको कहता है प्रेम रत्न प्राप्ति हुई, नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माजे। इस 14 प्लेनेटरी सिस्टम में नाम के बिना और कोई रत्न है ही नहीं जो मेरे को प्राप्त करना था, वो मेरी गुरुदेव ने मेरे को दे दी, है ना, अपने हाथों से लाके दे दिए। तो अच्छी चीजों की आस्वादन होनी चाहिए ना, अच्छी चीजों का आस्वादन होनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। ये मनोसा वाचा कर्मणाओं से नाम प्रभु के प्रति श्रद्धा है जी, क्या अद्भुत है ना। जीवन के प्रभाव में, इस जीवन में मैंने नाम जप करने पर मेरे को नाम मिल गई, है ना। नाम जैसे कुछ प्राप्ति हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, तो हम क्या छलांग लगाते घर में आके, कहते हैं ना मेरे को प्रमोशन मिली, मेरे को इतना तनख्वाह बढ़ गई, या मेरे को इस पद को प्राप्ति हुई, मैंने बड़े व्यक्ति से मिला। जैसे न्यूयॉर्क में देख रहे हैं ना, लोग सारे नाच रहे रास्ते पे, उनको क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे तो इतने उत्साहित है, तो घूम घूम के नाच रहा है, उसमें एक आनंद की क्रिया है। तो ये दिखने की है ना, एक यशस्वी व्यक्ति को देखने के लिए उमंग छाई, तो हमने नाम प्राप्ति हुई, नाम जप कर पाए। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, मैंने हथेली पे रखने वाले, नाम जपने वाले साधकों को भगवान आमले की तरह हथेली पे रखते हैं, मैंने चुन के रखते हैं। तो हम चुने हुए जनों में से हैं कृष्ण की, तो फिर हमारी भाग्यों की सराहना होनी चाहिए, आस्वादन होनी चाहिए और खूब नाचना चाहिए, खूब आनंदित होनी चाहिए। जब आप अकेला होंगे ना, जोर जोर जपते हुए, हाथों में ताली बजाते हुए खूब घूम घूम के नाचनी चाहिए, है ना, वो उसको आस्वादन कहलाता है। नामों की आस्वादन होनी चाहिए, अच्छी चीजों की आस्वादन होनी चाहिए, तो जीवन जीने में स्फूर्ति होगी ना, जी मैंने नाम जपता, क्या अद्भुत है ना, क्या अद्भुत है ना। जन्म मृत्यु जरा दुख दशानुदर्शनम, जीवन के प्रभाव को रोकने वाला ही नाम, है ना। आपको दिव्य अवस्था को प्राप्ति कराने वाले हैं नाम जप, आपको आपके सिद्ध देह प्राप्त कराने वाले नाम जप, आपकी सिद्ध देह में आपकी सेवा प्राप्ति कराने वाले नाम जप, आपके आध्यात्मिक जीवन की सारी आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला ये नाम जप। तो फिर क्यों नहीं नाचे आप, क्यों नहीं आनंदित हो जाए, है ना, क्यों नहीं आनंद, मरे हुए क्यों जपे हम बिल्कुल एकदम जैसे कोई बोझ डाल दे, क्यों जपे, हम अपनी चीजों को आस्वादन करें, है ना। तो ये है
मनसा वाचा कर्मणा द्वारा नाम प्रभु की सेवा है ना। नाम प्रभु की सेवा है। कितने बड़े व्यक्ति है हम, मेरे पास है, नाम नहीं है, नाम ही मेरे साथ है ना। हम देख ही नहीं पाते, अनुभव नहीं करते। हम सोचते नाम जप रहे जी, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण तो अपने वृंदावन, कृष्ण गोलोक वृंदावन नहीं है, कृष्ण दूर नहीं है, कृष्ण आपके साथ है ना। आप पुकारो और अनुभव करो और आस्वादन करो, नाम ही आपके साथ है ना। तो मेरे पास है, सब कुछ है। और ये तो जीवन बची हुई पले तो आस्वादन करने के लिए, बची हुई समय तो भाई रत्नों में को मिली है ना, उसको संभाल के रखने की है, उसको देखना है, उनको उच्चारण करके आस्वादन करनी है ना, करनी नाम जप कर पाए, नाम बिना किच्छ नहीं 14 भुवन है। और कुछ करने लायक कोई है ही नहीं, इससे बड़ी कोई काम है ही नहीं। कोई योग नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई साधन नहीं, इससे और कुछ करने ना। ब्रह्मा जी को प्राप्ति हो जाए, ब्रह्मा जी भी आनंदित झूम झूम के नाचे। भगवान शिव नाम जप के माध्यम से ही दोनों हाथों अपने त्रिशूल उठा के नाचते थिरक के नाचते हुए चलता है। जब बड़ी प्रेम उद्वेलित हो जाता है भगवान शंभु में, तब अनुभव करके आस्वादन करके खूब नाचते। पार्वती माता तक कभी कहते आपको हो क्या जाता है हो क्या जाता है? होता तो वो है ना, उन्मत्त व्यक्तियों की तरह नाचता है ना। उसको प्राप्ति है, वो आस्वादन है। क्यों ना नाचे और क्यों ना करे? तो ये है प्राप्ति। हमको कुछ बाकी है ही नहीं, हमको प्राप्ति दे, कोई कमी नहीं रही। आप ऐसा कोई चीज नहीं जैसे हमको नहीं मिली है। हमको ऐसा नहीं आकांक्षा करनी कि मेरे को और कुछ प्राप्ति होगी तो मैं अपने आनंद की स्फूर्ति होगी, आनंद के आस्वादन है मेरे पास, है ना। नाम प्रेम निधि है ना। महाप्रभु एक बड़े सुंदर शब्द व्यवहार करते जैसे श्लोकों में, नाम प्रेम धन है ना। प्रेम एकत्रित करके उसको रत्नों के रूप में उपहार के स्वरूप प्राप्ति हुई है ना। तो मनसा वाचा कर्मणा है, नाम प्रभु के प्रति ही मनसा वाचा कर्मणा हुई, ठीक है ना। तो विश्वस्त रहो कि श्री हरि नाम परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं, करेंगे क्या? करते हैं। जब भी उच्चारण करेंगे, जब भी श्रवण करेंगे, तभी निवास है। और साथ में आप नाचो तो नामी भी नाचता है आपके साथ, है ना। आपको तो लिपटे हुए रहते हैं, लिपटा हुआ रहते, जैसे माँ की आंचल लिपटा हुआ रहते तो बच्चे में, इस प्रकार नाम प्रभु लिपटा हुआ रहता है साधकों के जीवन में, है ना। गुरुदेव की अद्भुत करुणा, अद्भुत कृपा है हम सब जनों के प्रति, हम नाम जप कर पा रहे हैं। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतमानंद हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद नाम।